हौले हौले से हवा लगता है, हौले हौले से दुआ लगता है, हौले हौले से दवा लगता है। हाँ हो, हौले हौले चंदा बढ़ता है, हौले हौले घूंघट उठता है, हौले हौले से नशा चढ़ता है। हाँ जरा सबर तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिकर न कोई बार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। हौले हौले हो जाएगा प्यार छलिया, हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार छलिया, हौले हौले हो जाएगा प्यार। गुड इवनिंग, हाउ आर यू किड्स? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं इस चैनल पे लाती हूँ रोज़ एक नई कहानी जिसमें होता है बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा हंगामा, बहुत सारा मोरल वैल्यू एंड एट द एंड हैप्पी एंडिंग। इसी तरह हमारा रिश्ता भी हौले हौले बढ़ रहा है, हम एक दूसरे के पास आ रहे हैं और हौले हौले हो जाएगा प्यार, है ना? हाँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए और कमेंट सेक्शन में भी लिखा कीजिए, ठीक है ना? तो हमारा रिश्ता हौले 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 हौले, है ना? हाँ, चलिए हम नई कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी है एक लकड़हारे की जो बहुत ही निश्चल, निर्लोभ और शांत था। ठीक है। एक समय की बात है, एक लकड़हारा रोज जंगल में लकड़ी काटने जाया करता था और लकड़ी काट के उसे बेच दिया करता था। उससे जो धन मिलता था उससे वो अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ी काटने गया और अपना कुल्हाड़ी, अपना जो भी होता है ना सामान लकड़ी काटने का, उसे जब उसने नीचे रखा और पेड़ की तरफ बढ़ा तो देखता है एक महात्मा उस पेड़ के नीचे ध्यान में मग्न है। लकड़हारे को लगा अगर मैं कोई भी शोर करूँगा तो महात्मा जी का ध्यान भंग हो जाएगा और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। सोच के लकड़हारा वहीं चुपचाप खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में महात्मा जी का ध्यान भंग हुआ, लकड़हारे की वजह से नहीं, खुद ब खुद। और महात्मा जी ने देखा उनके सामने एक लकड़हारा खड़ा है। महात्मा जी ने कहा, तुम यहाँ लकड़ी काटने आए हो? लकड़हारे ने कहा, जी महाराज। तो महात्मा जी ने कहा, एक काम करो, मैं यहाँ इस जंगल में तपस्या कर रहा हूँ, तुम लकड़ी काटोगे, शोर होगा और मेरा ध्यान भंग हो जाएगा। तुम यहाँ से 200 गज की दूरी पे पूर्व दिशा की ओर चले जाओ, वहाँ पे चांदी का घनघोर जंगल है, तुम जितना चाहो उतना चांदी उठा लो, तुम्हारा बहुत समय अच्छे से बीत जाएगा, रोज रोज आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लकड़हारा महात्मा जी की बात मानकर पूर्व की ओर चल पड़ता है और जाते जाते 200 गज की दूरी पे देखता है घनघोर चांदी का जंगल है जहाँ सब कुछ चांदी है, पेड़ चांदी के हैं, पौधे चांदी के हैं, पत्ते चांदी के हैं, फल चांदी के हैं। लकड़हारा सोचता है कितना चांदी है, चांदी तो जरूर लकड़ी से महंगा होता होगा। वो लकड़हारा है, उसे चांदी सोना ये सब उतना पता नहीं है, पता उतना नहीं है। वो सोचता है चांदी तो बहुत महंगा होगा, तो जितना लकड़ी उठाता हूँ मैं उससे बहुत कम चांदी लूँगा क्योंकि मुझे तो रोज काम करना है। ऐसा सोच के उसने चांदी के 2-4 लकड़ी, मतलब इतना सारा लकड़ी उठाया और वहाँ से वो अपने घर की ओर चला गया। रास्ते में उसने उन लकड़ियों को बेच दिया। उसे इतना अधिक धन प्राप्त हुआ कि उसके 2-4 महीने ऐसे ही निकल गए, उसे जंगल में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो लकड़हारे को लगा मैं ऐसे बैठे बैठे आलसी हो जाऊंगा, मुझे तो रोज़ जाना है, रोज़ कमाना है। तो इस बार जब वो लकड़ी काटने गया तो उसने सोचा मैं सीधा चांदी के जंगल में ही चला जाता हूँ क्योंकि लकड़ी के जंगल में तो महात्मा जी बैठे होंगे, उन्हें डिस्टर्ब होगा। मैं थोड़ा सा ही चांदी उठाऊंगा और घर चला आऊँगा। ऐसा कह के वो सीधा चांदी के जंगल में चला गया। जैसे ही लकड़ी काटने के लिए पेड़ के समीप गया, देखा महात्मा जी वहाँ पे ध्यान कर रहे हैं। लकड़हारा फिर चुपचाप खड़ा हो गया। फिर महात्मा जी ने आंखें खोली और बोले कि तुम चांदी लेने आए हो? तो लकड़हारे ने कहा हाँ। महात्मा जी ने कहा तुम यहाँ से 400 गज की दूरी पे दक्षिण दिशा में चले जाओ, वहाँ पे अथाह सोना मिलेगा, जितना मन हो उतना उठा लेना। अब लकड़हारे को सोने और चांदी के बारे में ज़्यादा
नॉलेज नहीं था, तो वो दक्षिण की दिशा की तरफ चल पड़ा और देखता है सोने का घनघोर जंगल है, सब कुछ सोना ही सोना है, पेड़ है, पत्ते हैं, पौधे हैं, फल है, सब सोना है। तो लकड़हारे ने सोचा कि पिछली बार मैं चांदी लेके गया तो 2-4 महीने कट गए, तो इस बार मैं बहुत थोड़ा सा लूँगा ताकि मेरा 2-4 दिन ही कटे, मैं फिर से लेने आऊँगा। ऐसा सोच के लकड़हारे ने सोंदे के 2-4 लकड़ियाँ उसने उठाई और अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने उस सोने के लकड़ियों को बेच दिया। अब उसे इतना धन मिला कि उसके 6 महीने साल भर आराम से निकल गए। लकड़हारे ने सोचा ये तो बहुत धन हो रहा है, मुझे इतना धन नहीं चाहिए, मुझे तो रोज कमाना है, रोज खाना है। इस बार मैं सीधा सोने के जंगल में जाऊंगा और बहुत थोड़ा सा सोना उठा के लाऊंगा। ऐसा सोच के लकड़हारा साल भर बाद फिर से जंगल की तरफ गया, क्योंकि उसे पता था लकड़ी के जंगल में महात्मा जी मिलेंगे, चांदी के जंगल में भी महात्मा जी मिलेंगे। तो वो सीधा सोने के जंगल की तरफ चल पड़ा और उसने इस बार पूरा विचार कर लिया था कि मुझे इतना सा लेना है ताकि मुझे 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर से आना पड़े। और सोने के जंगल में जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंच के अपनी कुल्हाड़ी और सामान नीचे रखता है, देखता है पेड़ के नीचे महात्मा जी बैठे हुए हैं, ध्यानमग्न है। फिर वो चुपचाप खड़ा होता है। तो महात्मा जी आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, तुम सोने लेने आए हो? लकड़हारा बोलता है, जी महाराज। तो महात्मा जी बोलते हैं, यहाँ से 800 गज की दूरी पे पश्चिम दिशा में चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें बहुत सारा हीरा मिलेगा, जितना मन हो उठा लेना, तुम्हारा जीवन कट जाएगा। लकड़हारा बोलता है, महाराज मैं हीरों का क्या करूँगा, क्या होता है हीरा, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। महात्मा जी बोलते हैं, नहीं नहीं मेरी बात मानो, जाओ। लकड़हारा हीरे के जंगल की तरफ चल पड़ता है। वहाँ जाके उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया, देखता है चारों साइड हीरा 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 चम 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 कर रहा है। उसकी आंखें चौंधी आ गई। तो उसने सोचा इतना सोना लिया था, साल निकल गए, इस बार एक पत्थर उसने उठाया और घर की तरफ चल पड़ा। उस पत्थर को उसने बेच दिया, वो करोड़ों के निकले। उसका तो सालों निकल गया, उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी जंगल आने की। तो उसने सोचा ऐसे तो बैठे बैठे आलसी हो जाऊंगा, तो उसने अपने धन गरीबों में बांट दिए और फिर से वो जंगल की तरफ चल पड़ा और सोचा कि इस बार मैं सीधा लकड़ी के जंगल में ही जाऊंगा और महात्मा जी मिलेंगे तो मैं बोल दूंगा, महात्मा जी मुझे इतने धन की आवश्यकता नहीं है, मैं लकड़ी काट के ही खुश हूँ, मुझे इतना धन नहीं चाहिए। और अगर नहीं मिलेंगे तो मैं लकड़ी काट के घर आ जाऊंगा, पहले जैसे जीवन व्यतीत करूंगा। ऐसा सोच के लकड़हारा लकड़ी के जंगल में पहुंच गया और जैसे ही पेड़ के नीचे लकड़ी काटने के लिए गया तो देखता है महात्मा जी वैसे ही विराजमान है जैसे पहले दिन थे। लकड़हारा बोलता है, महात्मा जी मुझे धन की आवश्यकता नहीं है इतनी ज़्यादा, मेरे लिए लकड़ी काफ़ी है, मुझे सोना चांदी हीरा कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए लकड़ी काफ़ी है, मैं इसे ही बेच के अपना जीवन चलाऊंगा। तो महात्मा जी हंसने लगे, बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें सोना चांदी हीरा उससे भी बड़ा धन देना चाहता हूँ। लकड़हारा बोला, माफ़ कर दें महाराज, मुझे नहीं चाहिए। तो महात्मा जी बोले कि जाओ 1000 गज की दूरी पे उत्तर की दिशा में चले जाओ और तुम्हें सोना चांदी हीरा उससे बड़ा धन मिलेगा। लकड़हारा बोलता है, महाराज मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं इस जंगल में ही खुश हूँ। महात्मा जी बोलते हैं, एक आखिरी बार मेरी बात मान लो। लकड़हारा महाराज की बात मान के चल पड़ता है उत्तर दिशा में और जाते 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 जितनी दूरी बताई थी महात्मा जी ने, वहाँ पहुँचने को वह देखता है एक बहुत ही सुंदर वन है। वहाँ पे इतना सुंदर वन है, इतना सुंदर वन है कि वो मुग्ध हो जाता है। वहाँ बाघ और हिरन साथ में बैठे हैं, सांप और मोर साथ में नृत्य कर रहे हैं, मगरमच्छ और हाथी पानी में तैर रहे हैं, मछलियाँ पानी के किनारे बैठ के विश्राम कर रही है, लेट के विश्राम कर रही है, सांसें ले रही हैं। पंछी हवा में बहुत ही मध्यम गति से उड़ रहे हैं। बहुत सारे साधु महात्मा पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे हैं। सब खुश हैं।
पेड़ फल फूल से लदे हुए हैं, नदियाँ कलकल सुंदर पवित्र जल से बह रही हैं। हर तरफ सुंदर शांत आनंद का वातावरण था। लकड़हारे को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गया है। इतनी खुशी, इतनी शांति, इतनी प्रसन्नता आज तक उसने जीवन में नहीं देखी थी। उसे लग रहा था उसे सब कुछ मिल गया है। कहाँ चांदी, कहाँ सोना, कहाँ हीरा, सब कुछ व्यर्थ है यहाँ के। यहाँ का वातावरण इतना सुंदर, इतना पवित्र। लकड़हारा मन ही मन उस महात्मा जी को याद करने लगा जिन्होंने इसे जंगल में भेजा था। आंखें बंद की और महात्मा जी को स्मरण करने लगा, और आंखें खोली तो देखा एक पेड़ के नीचे बैठ के वही महात्मा जी तपस्या कर रहे हैं। लकड़हारा महात्मा जी के पाँव के पास बैठा और हाथ जोड़ के कहा, हे महात्मा जी, अपनी आंखें खोलिए। महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली तो लकड़हारा बोला, ये आप मुझे कहाँ ले आए? कहाँ सोने का जंगल, कहाँ चांदी का जंगल, कहाँ हीरे का जंगल? ये तो आनंद ही आनंद है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ महात्मा जी, मुझे सोना चांदी हीरे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ बहुत प्रसन्न हूँ। तो महात्मा जी बोलते हैं कि तुम मेरे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मैंने तुम्हारी बहुत परीक्षा ली, बहुत लोभ दिखाया, बहुत लालच दिखाया, पर तुम किसी से भी आकर्षित नहीं हुए। तुमने अपने कर्म को सर्वोपरि माना, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अगर कुछ भी मुझसे मांगना चाहते हो तो बेझिझक मुझसे मांग सकते हो। तो लकड़हारे ने कहा, महात्मा जी, मुझे सिर्फ इतना दे दीजिए कि मुझे इस जंगल में रहने का आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे इस जंगल में रहने की अनुमति दे दीजिए। महात्मा जी मुस्कुराने लगे और बोले, तथास्तु, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम्हारे कुछ कर्म बाकी हैं, जाओ। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से, ऐसे ही कर्मठ होके अपने कर्म पूरे कर लो, और फिर इस वन में तुम्हारा स्वागत है, तुम आ जाना। ऐसा कह के महात्मा जी उसे उसके घर भेज देते हैं। इस लकड़हारे की कहानी सुन के हमें एक चीज़ याद आई कि जीवन में जब संतोष का धन आता है ना, तो सारे धन व्यर्थ हो जाते हैं। गौधन, गज धन, ब्याज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूड़ समान। जब संतोष का धन आता है ना, तो सारे धन, सारी संपत्ति ना धूल के समान लगने लगती है, क्योंकि हम इस धरती पे प्रसन्नता फैलाने आए हैं, खुशियाँ फैलाने आए हैं, प्रेम बांटने आए हैं, और कर क्या रहे हैं? धन बटोर रहे हैं। धन की आवश्यकता उतनी ही है जिससे हमारा जीवन यापन हो, उससे ज़्यादा धन की आवश्यकता किसी को नहीं है। हमें भाईचारा बांटना है, प्रेम बांटना है, खुशियाँ बांटनी है ना? इसी उम्मीद के साथ कि मेरे बच्चों ने आज कुछ नया सीखा, मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।